तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। तो गाइस, आप लोग वीडियो को देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते यार। इससे डिमोटिवेशन होता है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता। लेकिन मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पहाड़ों के बीच बस चल रही है, उसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर और उसके क्लासमेट बैठे हुए हैं। तभी पीछे से एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर और मोटे को कहता है, ये हमारे साथ कैंपिंग में क्यों जा रहा है। इससे पहले तो कभी कैंपिंग नहीं जाता था, आज क्यों जा रहा है। तभी हम देखते हैं पीछे बैठी हुई लड़की लिमिया उससे कहती है, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बड़ा केपेबल है, उसने तियाना और झाओटियान को गुस्सा दिला दिया और बाद में उन दोनों की बहुत गंदी वाली बेइज्जती कर दी। सच में तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तो बड़ा हिम्मत वाला निकल गया। ली मिंग कहती है, मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रही थी, उसके जैसा लूजर बंदा मेरा एक्स बॉयफ्रेंड बनने के काबिल नहीं है। तभी मोटा कहता है, वो देखो ये लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। मेन कैरेक्टर कहता है, उन कुत्तियों के बात पे ध्यान मत दो। मिंग गुस्सा हो जाती है और अपने मन में कहती है, जितना उड़ना है उड़ ले बेटा, इस बार तियान हाउ जब अपना बदला लेने आएगा तो अपने जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगा, सारी उम्र तुझे अपने व्हील चेयर पे गुजारनी पड़ेगी। हमें बस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बच्चे नजारे देख के मजे ले रहे हैं, करे वाह, कोई कह रहा है वाह, कोई कह रहा है वाह, आज मौसम बड़ा बेईमान है। मोटा कहता है, वाह यू नो, शहर तो बहुत बेहतरीन है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इस जगह के आसपास देखो कितना सुंदर सुंदर नजारे दिख रहे हैं। तभी हमारा एमसी खड़ा हो जाता है और कहता है, गाड़ी को रोको। मोटा कहता है, वुफू क्या हुआ, अभी तक हम अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं। हमारा एमसी कहता है, मुझे पता है, मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर पे बुलाया है, मैं तो जा रहा हूँ, तुम पैराडाइज गार्डन में जाओ, मैं तुमसे बाद में वहीं मिलूंगा। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाने लगता है। सभी बच्चे हमारे एमसी के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी लिमिंगिया हंसते हुए कहती है, वो कितना मूर्ख व्यक्ति है, वो सच में बड़ी बड़ी फेंक रहा है, यूं नहीं अमीरों का शहर है, यहाँ पर उसका दोस्त हो ही नहीं सकता है। तभी कुछ क्लासमेट हंसते हुए मोटे को कहते हैं, तेरा दोस्त तो बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा है, इस जगह पर उसका कहाँ से दोस्त बन गया। पैराडाइज गार्डन जहाँ पर हम लोग कैंपिंग करने जा रहे हैं, सेखी बखारने के चक्कर में खो ना जाए। तो दोस्तों, ये सेखी बखारने क्या है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। कितना मुश्किल वाला नाम है, मुझसे तो लिया भी नहीं जा रहा है। नाम नहीं लिया जा रहा है, डबल मीनिंग है भाई, गलत मत समझ। मोटा हल्की आवाज में कहता है, साले पता नहीं किस बात पर घमंड करते हैं, ना नौकर है ना चाकर है ना गाड़ी है ना बंगला है, तभी पता नहीं किस बात पर घमंड करते हैं। मैं देखो मैं कितना सादा सादा बच्चा हूँ। भाई लोग, ये मोटा सीधा साधा बच्चा है, पिछले एपिसोड में मार ताड़ने की बात कर रहा था। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के मोबाइल पर फोन आता है। हमारा मेन कैरेक्टर फोन को उठाते हुए कहता है, हेलो, हाँ मैं आ चुका हूँ। तभी फोन के दूसरे तरफ से बोलता है, मेरा बेटी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। भाई लोग, ये वही बंदा है, हमारे मेन कैरेक्टर ने इसे ठीक किया था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सीधे उस बंदे का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मेन कैरेक्टर उसके घर पर पहुंच चुका है। वो बंदा कहता है, यंग मास्टर आइए हमारे घर में पधारिए। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, यहाँ की स्पिरिचुअल ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, अगर मैं यहाँ पर कल्टीवेट करूंगा तो मैं अगले स्टेज के दूसरे लेवल पर पहुंच जाऊंगा। हमारा एमसी घर के अंदर जाता है। वो बंदा कहता है, यंग मास्टर वुफू, ये मेरी डॉटर है। वो लड़की कहती है, लगता है सीनियर आ गए हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को देख चौक जाता है। वहीं पर वो लड़की भी हमारे मेन कैरेक्टर को देख चौक जाती है। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, साले कमीने कुत्ते, तू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, क्या 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 ये वही लड़की है जिसके बारे में ये इंसान ने बताया था। भाई लोग, उस लड़की के बाप का नाम ये इंसान है, अब से मैं उसे ये इंसान बुलाऊंगा। वहीं पर वो लड़की अपने मन में सोचती है, क्या क्या यह वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है जिसके बारे में मेरे बाप ने बताया था। मेरा बाप तो इसे गुरु मानता था, मेरा बाप उसका चेला है, यानी मैं चेली बन गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे इसे बदला लेना है। वो लड़की अपने बाप की तरफ देखती है कंफर्म करने के लिए, क्या क्या हुआ, वही बंदा है जो मुझे ठीक करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है, क्या हुआ, उधर क्यों देख रही हो। तभी वो लड़की कहती है, साले तू चाहता क्या है, आज लड़ ले मेरे साथ, तेरी मजाक डिचू डिचू कर। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे छोटी मोटी चालों से मुझे फंसा सकते हो, और मैं तुमसे नहीं डरती। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं तो तुम्हारा यहाँ पर इलाज करने के लिए आया हूँ। तभी वो लड़की कहती है, क्या साले ठरकी, तू मुझे ठीक करेगा, तू खुद क्यूआई रिफाइन में स्टेज का बंदा है, क्या तू मुझे ठीक करेगा। तभी उस लड़की के बाप यानी इंसान कहता है, किंग ये क्या बदतमीजी है, घर आए मेहमान से कोई ऐसे बात करता है क्या। भले ही यंग मास्टर वुफू क्यूआई रिफाइन में स्टेज पर हो, पर तुम उनके काबिलियत पर शक नहीं कर सकती। तभी वो लड़की अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, लेकिन ये तो ठरकी है साला। बॉडीगार्ड कहता है, बॉस सारी सामग्री तैयार है। ये इंसान कहता है, ठीक है दो मुझे। यंग मास्टर वुफू, आपने मुझे किसी जड़ी बूटी के बारे में नहीं बताया था, मुझे जो जो अच्छा लगा मैं वो जड़ी बूटी आपके पास लाया हूँ। तभी हमारा एमसी अपने मन में कहता है, यह तो बहुत स्पेशल जड़ी बूटी है, ये सभी जड़ी बूटी कल्टीवेशन करने के लिए बहुत अच्छी हैं। तभी किंग चिल्लाते हुए कहती है, ये साला ठरकी झूठा है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये मुझे कैसे ठीक करेगा, अगर ये मुझे ठीक नहीं कर सकता तो इसकी मैं यह बहन कर दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इन जड़ी बूटियों के बिना भी तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। किंग कहते हैं, ओ अच्छा, यहाँ तक मेरे दादा द्वारा बुलाए गए मास्टर भी मुझे ठीक नहीं कर पाए, तो तुम मुझे कैसे ठीक कर सकते हो, वो भी बिना जड़ी बूटी के, जबकि तुम क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज के बंदे हो। तभी वो बॉडीगार्ड हमारे मेन कैरेक्टर को
घूर के देखता है और कहता है बॉस मुझे तो लगता है ये धोखेबाज है, आप इसके झांसे में मत आना। ये इंसान अपने मन में सोचते हुए कहता है उसने मुझे बचाया, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमारा मेडिकल अपने हाथों में कुछ जादू टोना करता है और कहता है सीनियर आपकी डॉटर का रेडियन बहुत सालों से ब्लॉक है ना, यहाँ तक स्पेस का शून्य भी आ जाएगा तो भी इसे ठीक नहीं कर सकता, तो आदिम आदमाई भी आपकी मदद नहीं कर सकती, तो वो कैसे ठीक करेंगे। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक उसके छाती पर जाकर लगता है। तभी किंग किंग के मुंह से खून निकलता है और किंग किंग कहते वो अम्मा मर गई रे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं पूरे स्पेस का सुप्रीम हूँ, उन आदिम आत्माओं की औकात नहीं है कि मेरी बराबरी कर सके, आई एम द बेस्ट। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब अपने मन में कह रहा था। तभी उस लड़की का बाप चौंक जाता है और कहता है हाय मेरी लाडली किंग किंग ये तुम्हें क्या हुई। तभी हम देखते हैं बॉडीगार्ड हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर बंदूक तान लेता है और कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे मैडम के ऊपर गोली चलाने की। सॉरी गोली चलाने की नहीं यार, चोट पहुंचाने की। वहीं पर उस लड़की का बाप यानी इंसान बहुत ही क्रोध हो जाता है और कहता है सच बताओ तुम कौन हो। और वहीं पर किंग किंग के मुंह से खून निकल रहा है और वो लड़की कहती है इसकी मैया की आंख, लगता है अब तो मैं गई। किंग किंग अपने मन में कहती है एक सेकंड रुको, मुझे अंदर से कुछ महसूस हो रहा है, मेरे अंदर पावर आ रही है क्या उसने सच में मुझे ठीक कर दिया। हम देखते हैं ये इंसान चौंक जाता है क्योंकि उसकी बेटी ठीक हो रही है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है बंदूक नीचे करो फट दे। यंग मास्टर मुझे रूड होने के लिए माफ कर दीजिएगा, आप बहुत काबिल हैं, आपकी उम्र भी बहुत कम है, बिना जड़ी बूटियों के मेरे लड़की को ठीक कर दिया, क्या आपको कोई मास्टर यूनाइट शहर में रहता है। तभी वहां पर भव की आवाज आती है और किंग किंग उसकी तरफ देखती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मास्टर। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है पिछले जिंदगी में मेरी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, अगर वो मुझे बचाने नहीं आता तो अब तक मेरी हड्डियां राख बन चुकी होती और मैं किसी हड्डी के ढांचे में ढला होता। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरा मास्टर अभी तक वो पृथ्वी पर नहीं आया। इंसान कहता है क्या पृथ्वी पर नहीं आया, इसका क्या मतलब। और वहीं पर हम देखते हैं किंग किंग उस कुत्ते के साथ यानी हस्की के साथ खेल रही है। भाई लोग इसकी भी नोटंकी अलगे है, पिछले एपिसोड में तो हस्की को मार के भगा रही थी, इस बार इसको खिला रही है बड़े प्यार से। और वहीं पर इंसान हंसते हुए कहता है मैं आपकी ये बात को सीक्रेट रखूंगा। तभी किंग किंग कहती है पृथ्वी पर नहीं आया, इसका मतलब क्या वो कोई एलियन है क्या। एलियन भाई लोग हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे दुनिया से है, इसलिए उसका माता दूसरे दुनिया का है, इसलिए वो पृथ्वी पर नहीं है और ये लोग काल का ड्रामा है। यंग सन कहता है ये लो आज से ये बिला तुम्हारा है, जैसा कि मैंने कहा था तुम मेरे बेटी का इलाज करोगे तो मैं ये बिला तुम्हें दे दूंगा। मेन कैरेक्टर उस चाबी को ले लेता है। यंग सन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको जब भी हमारी मदद चाहिए तो आप हमारे पास आ सकते हैं, मैं इस सिटी का सबसे अमीर और ताकतवर व्यक्ति हूँ। तभी किंग किंग कहती है पापा आपको पता है वो किला मुझे कितना पसंद है, आप उसे कुछ और नहीं दे सकते। यंग सन कहता है किंग किंग तमाशा मत करो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं इसका इस्तेमाल कल्टीवेशन के लिए करूंगा, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पर रह सकते हो। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से चल जाता है और हम देखते हैं किंग किंग बहुत खुश हो जाती है। तभी उसका बाप लंबी सांस लेते हुए कहता है इस लड़की का क्या होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें पैराडाइज कंट्री पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़कियां आपस में बात करते हुए जा रही हैं और वहीं पर हमारा मोटा उन सब को देखकर हंसे जा रहा है। लड़कियां सुंदर सुंदर रसमलाई, मैंने जाना पड़ेगा। तभी उसमें से एक लड़की अपने दोस्त से कहती है वो देखो साला ठरकी कभी से हमें घूर के देखा जा रहा है। तभी दूसरी लड़की कहती है यू कितना हरामी बंदा है साला, ऐसे घूर के देख रहा है जैसे मुझे खा जाएगा। चलो यहाँ से चलते हैं नहीं तो ये साला हमारी इज्जत भी लूट लेगा, मोटा सारा बहुत हरामी देखने में लग रहा है। इतना कहने के बाद वो लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। तभी मोटा कहता है उफ वो फू आया नहीं, कहीं सच में वो खो तो नहीं गया। तभी हमें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि अपना हस्की है, इसके ऊपर कोई सामान फेंक के मार रहा है। हमें कुछ समय पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हस्की किसी के गोड़ को चाट रहा है। हस्की कहता है बीड़ी लोग मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ, अपने बिटो को बदमाश बनाऊंगा। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की कहते हैं साले कुत्ते सभी ने ठरकी सॉरी ये कुत्ता ही ठरकी है साला, एक बार मेरे हाथ में आ जाओ तो मैं तुझे बताती हूँ। तभी मोटा अपने मन में कहता है ये तो हस्की है। तभी हस्की कहता है कोई है मेरे जैसा हरामी बंदा, सॉरी हरामी कुत्ता। इतना कहने के बाद भाग के हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर हस्की को गोद में ले लेता है और कहता है मेरे हस्की ने तुम्हारा जो भी नुकसान किया उसका भरपाई मैं करूंगा। तभी वो लड़की गुस्सा होकर कहती है क्या तुम्हें पता है इसकी कीमत कितनी है, तुम अपने आप को बेच दोगे तभी इसकी कीमत की बराबरी नहीं कर सकती। तभी उस लड़की की दोस्त आकर कहती है वो तुम्हारा दोस्त तो पैराडाइज गार्डन में रहता है, तुम्हारे पास तो पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। तभी सभी बंदे हंसने लगते हैं और ताना मारते हुए कहते हैं तुम्हारा दोस्त तो बहुत अमीर है, जरूर उसकी पहुंच पैराडाइज गार्डन वालों से भी होगी। तभी दूसरा बंदा कहता है
मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यूनाई सर में बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं, यूनाई सर में इसका दोस्त हो ही नहीं सकता। ये बड़ी बड़ी डिंगे आ कर रहा है, खाली दिखावा कर रहा है, दिखावा कर रहा है। तभी दो लड़के हंसते हुए कहते हैं हाय राम, ये साला कितना झूठ बोल रहा है, इसकी माँ की याद। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर टेबल से कुछ खाने वाली चीज उठाता है और उसे हस्की को दे देता है खाने के लिए, और हस्की भी खाता है। ओ घप, मजा आ गया वीडियो खाकर। वहीं पर मोटा कहता है हस्की को जरूर भूख लगी होगी, इसलिए उसने ऐसा किया। मैं उसकी तरफ से आप सभी से माफी मांगता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर अपने जेब से पैसा निकालते हुए कहता है नहीं, मैंने माफी मांग ली है, उम्मीद है तुम्हारे लिए इतना पैसे काफी हैं। तभी ऑडियंस कहती है हाय राम, इतना सारा पैसा उसके पास कहाँ से आया। तभी दूसरा बंदा कहता है क्या क्या यह सच में है क्या, उसके पास इतना सारा पैसा, कहीं वो कोई हिडन फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता, स्कूल में वो गरीब होने का नाटक करता है, मुझे कोई मारो, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। तभी लिमिया हंसते हुए कहती है ले लो पैसे उससे ले लो, मैं देखना चाहती कि आने वाले दिनों में अपना पेट कैसे पालता है। इसके जैसा फटीचर आदमी खाली अमीर होने का दिखावा कर रहा है, असल में ये गरीब है, गरीब। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और उसके पास जाता है। मैं क्या कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तोरा माई के तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है, जैसा हाल मैंने त्यान हाउ का किया था, लगता है वैसा हाल तेरा भी करना पड़ेगा। लिमिंग घबरा जाती, कहती है तू कम। मेन कैरेक्टर है अपना मुंह बंद कर छीना की बच्ची। हम देखते हैं मेंग्याओ बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने मन में कहती है साले तू बहुत घमंडी बन रहा है अपने पावर पर, जब त्यान हुआ वापस आएगा तू साले कुछ दिनों का मेहमान है, तो ये छुट्टी कर देगा, छुट्टी जितना जीला अपनी जिंदगी जी ले। तभी सीन सिर्फ में दूसरा एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा कहता है लगता है पानी बरसने वाला है, मौसम बहुत खराब हो रहा है। दूसरा बंदा कहता है ओ नो, अचानक पानी बरसने वाला है, कितनी बुरी बात है। तीसरा बंदा कहता है वो सब छोड़ो, कल सुबह तक हमारी बस नहीं आएगी, देख के लग रहा है बहुत खतरनाक पानी बरसने वाला है, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तभी मेंग्याओ तियान को फोन लगाकर कहती है बाबू बाबू जल्दी पानी बरसने वाला है, तुम मुझे पैराडाइज गार्डन में लेने के लिए आ जाना। तियान हाउ कहता है ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। तभी मेंग्याओ फोन को काट देती है और सभी से कहती है तुम्हारी भैया की आग, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, जल्दी तियान हाउ आएगा गाड़ी चलाकर, वो सिर्फ मुझे लग जाएगा, तुम लोगों को नहीं लग जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पैराडाइज गार्डन में मेरा एक घर है, अगर तुमको कोई दिक्कत नहीं है तो तुम लोग मेरे साथ रह सकते हो। मेंग्याओ हंसते हुए कहते हैं चल चल बड़ी बड़ी बातें उड़ा पाव खाते, अमीरों के सर में तेरा घर हो ही नहीं सकता, साले तू झूठ बोल रहा है कुत्ता। हम देखते हैं सभी क्लासमेट हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी मोटा कहता है वुफू क्या तुम सच बोल रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ, ये घर आज ही मैंने लिया है, अगर ये लोग आना चाहते तो आ सकते हैं। मेंग्याओ कहती है जल्दी ही बारिश होने वाली है, क्यों ना हम इस कमीने का घर देखने चले, हो सकता है ये सच बोल रहा हो। फिर मेंग्याओ अपने मन में से सोचती है मजा आएगा जब गेट कीपर से धक्के मार के निकालेगा, तब बहुत सुकून मिलेगा मुझे। तभी सीन शिफ्ट होता है, तभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर के घर के पास पहुंच चुके हैं, जहां पर हम देखते हैं एक बॉडीगार्ड दरवाजे के सामने खड़ा होता है, यानी गेट के सामने खड़ा होता है। मेंग्याओ कहती है देखो वहां पर बॉडीगार्ड खड़ा है, अब देखो ज्यादा शो ऑफ नहीं कर सकता, अभी उसका भांडा फूटने वाला है। दूसरा बंदा कहता है मुझे लगा ही था, ये बड़ी बड़ी डिंगी हाँक रहा है खाली। तीसरा बंदा कहता है हमें यहाँ से चलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, कहीं ये लोग हमें मारने न लगे, मुझे वूफू पर भरोसा नहीं है, इतना बड़ा घर उसका हो ही नहीं सकता। मोटा कहता है वूफू क्या अब हम वापस चले, सामने बॉडीगार्ड है वो हमें जाने नहीं देगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है रुको रुको, अभी हम लोग कहाँ पहुंचे, बस थोड़ा सा और अभी हमें पहुंचने वाले, मुझे इन लोग की जली हुई देखने में मजा आएगा। तभी बॉडीगार्ड कहता है यंग मास्टर आपका स्वागत है, क्या ये सभी आपके दोस्त हैं। हम देखते हैं सभी लोग चौंक जाते हैं। लिमिया अपने मन में सोचती है इस कमीने का पैराडाइज में घर कैसे हो सकता है, ये तो अमीरों की जगह है। वहीं पर दूसरा बंदा कहता है क्या क्या इसने अभी यंग मास्टर कहा इसे। वहीं पर बॉडीगार्ड कहता है आप सभी लोग अंदर आ सकते हैं। हम देखते हैं सभी बंदे खुश हो जाते हैं, उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, नाचने लगते हैं, साले सब लोग अंदर जाने लगते हैं। मोटा कहता है ओहो पैराडाइज में एक विला लड़कियां तो देने के लिए तुझे तैयार हो जाएगी, ओहो अपना लौंडा जवान हो गया। मेन कैरेक्टर कहता है साले मोटे चुप, तेरी माँ की आंख, सबसे पहले सभी लोग अंदर चलो बारिश होने वाली है। हम देखते हैं सभी लोग घर के अंदर जाने लगते हैं, उसमें से कोई बंदा कहता है वो कितना कमाल का घर है यार, एकदम बवाल चीज है बवाल, मुझे ये पता ही नहीं था कि वूफू के पास इतना शानदार घर है। मेंग्याओ अपने मन में कहती है मैं जब इसके साथ रिलेशनशिप में थी साला फटीचर गरीब एकदम बनकर रहता था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके पास इतना बढ़िया बिला है, लेकिन ये मुझसे छुपा के क्यों रखा था, जबकि मैं इसकी गर्लफ्रेंड थी, इसने मुझे कभी नहीं बताया कि इस पैराडाइज गार्डन में इसका कोई बिला है, कुत्ता कमीना साला हरामी मादर। सॉरी गाली नहीं दूंगा, फ्लो में मुंह से निकल गया, गाली नहीं दूंगा, गाली नहीं दूंगा। मेन कैरेक्टर बॉडीगार्ड से कहता है अरे हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। बॉडीगार्ड कहता है क्या हुआ यंग मास्टर आपको कुछ चाहिए क्या। मेन कैरेक्टर कहता है नहीं यहाँ पर सभी लोग मेरे दोस्त हैं, इस छिनाल को बच्चे को छोड़कर सबको अंदर आने दो। वहीं पर मैं चौक जाती है, उसको कुछ पता ही नहीं चला, उसको पोपट हो रहा है। बॉडीगार्ड कहता है ये लड़की तूने सुन लिया ना हमारे यंग मास्टर ने क्या कहा, चल पहली पुरुष से निकल यहाँ। वहीं पर ली मिंग गुस्से में आकर कहते हैं साले मैं तुझे मार डालूंगी लेकिन हमारे बंदे ने क्या बदला लिया है यार, मजा आ गया। हम
हम देखते हैं मैंने और बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने मन में कहती है, साले कुत्ते कमीने, जो तूने मेरे साथ किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। अगर मैंने तुझे घुटने पर लिया, तुझे माफी नहीं मंगवा दी, मेरा भी ना छिलाल की बच्ची नहीं, सॉरी ले मंगाओ नहीं। तभी हम देखते हैं तियान हो अपनी गाड़ी लेकर वहां पर आ जाता है। हम देखते हैं कमीनी गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है, तियान हो मुझे बदला चाहिए बुफू से, उसे मार दो, गाड़ दो, खत्म कर दो उसको, मैया भैया नैया सिया सब अलग कर दो, खत्म कर दो। तियान हो कहता है, टेंशन मत लो, इस काम के लिए मैंने एक बंदे को ढूंढ लिया है। और कहता है, साले तूने मुझे जो थप्पड़ मारा है मैं उसे अभी तक मैं नहीं भूला, इसका हाल तेरा बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा करूंगा तेरा हाल। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें मेन कैरेक्टर के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ क्लासमेट कहते हैं, वाओ इतना आलीशान बंगला, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है, सबसे पहले मैं एक फोटो खींचूंगा। दूसरा बंदा कहता है, बहुत खूब, उसके पास तो खुद का बंगला है, क्या वो कोई हिडन फैमिली का मेंबर, सेकंड जनरेशन मास्टर है, जो अपनी पहचान छुपाकर एक आम बच्चे का जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है शायद। तभी एक बंदा कहता है, वो देखो, क्या वो तीसरी क्लास की हमारी सीनियर किंग नहीं है क्या, वो बिल्कुल उसकी जैसी दिख रही है, क्या वो वही है। हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी तिरछी नजर करके छत के ऊपर देखती है। दूसरा बंदा कहता है, हाँ ये तो सच में किंग है। तभी वो पिंक बाल वाली लड़की कहती है, यूनहाई शहर की सबसे फेमस फैमिली सू फैमिली है, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, मुझे इनसे डर लगता है, ये विला जरूर इसका ही होगा। वो का बच्चा हमसे झूठ बोल रहा था, लूजर तो लूजर ही होता है, साला झोपड़ी वाला। मोटा कहता है, ये वो तो वही हैमर गर्ल है जिससे हम पिछली बार मिले थे, ये इस होटल में क्या कर रही है। मोटा हंसते हुए कहता है, साले बुफू तू तो छुपा रुस्तम निकला, साले तू अकेले लड़की पटाता है, उसे अपने घर में लाता है। हमारा मेन कैरेक्टर मोटे की बात को इग्नोर कर देता है और कहता है, बहुत रात हो चुकी है, तुम लोग कोई भी कमरा चुन के उसमें आराम कर सकते हो। तभी वो पिंक वाली लड़की कहती है, तोरा माई के तू ही जाकर सूत, मैं नहीं चाहती सोते समय कोई मुझे इस बिला से बाहर निकाल दे। और सभी कहती है, तुम ही लोग सोचो, इसके जैसा गिरा हुआ बंदा, नीच कमीना कुत्ता साला फलाना ठिकाना, इसके पास ये बंगला कैसे हो सकता है, वो भी पैराडाइज गार्डन में। ये विला जरूर जो किंग का है। तो गाइस कभी कभी मुंह से होटल निकल जा रहा है, बंगला निकल जा रहा है, सब ज्यादा कॉम्प्रोमाइज में करना, सबका मतलब एक ही है, मेन कैरेक्टर का विला। और वहीं पर हम देखते हैं सू किंग ये सभी बातें सुन रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ ये विला पहले झू किंग का था। मोटा कहता है, अरे बीसी यहाँ पर चल के आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेन कैरेक्टर कहता है, लेकिन अब ये मेरा है, ये देखो इस बंगले की चाबी मेरे हाथ में है। वहीं पर पिंक वाली लड़की कहती है, चल कुत्ते ज्यादा उड़ मत, इस घर का असली मालिक छत पर है, अगर हमें रात भर रुकना है इस विला में तो हमें असली मालिक से परमिशन लेनी होगी। तभी दूसरी लड़की कहती है, क्या ये घर सीनियर किंग का है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। पिंक बालों वाली लड़की कहती है, हाँ ये घर सीनियर किंग का है, ना कि तेरे जैसा झूठा कमीना कुत्ता झोपड़ी वाला, साले मैंने तेरे जैसा नीच गिरा हो बंदा आज तक नहीं देखा जो कि दूसरे घर अपना घर बताता है। मेन कैरेक्टर कहता है, साली मैंने तुझे बारिश से बचाने के लिए घर के अंदर आने दिया, उल्टा तू मुझे परेशान कर रही है, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रुकना तुम यहाँ से जा सकती हो, मैंग इन्हें यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दो। तो गाइस मैंग और कोई नहीं बल्कि हमारा मोटा है, मोटा का नाम मैंग है लेकिन मैं इसे मोटा ही कहूंगा। मोटा कहता है, तोरा मैया की घर से बाहर निकलने का रास्ता उस तरफ है, क्या तू अकेली जाएगी। पिंक बाल वाली लड़की कहती है, साले तेरी औकात नहीं है, तू हमें इस घर से बाहर निकाल दे, जबकि इस घर के असली मालिक किंग ने कुछ कहा ही नहीं, तो तू कौन होता है साला हमें इस घर से बाहर निकालने वाला, कुत्ते कमीने, तू अपने आप को समझता क्या है। दूसरी लड़की कहती है, साला कितना हरामी मानुस है, दूसरे के घर में घुस के अपना घर बताता है। तभी किंग कहती है, अपना बकवास बंद करो, और उन सभी को घूर कर देखने लगती है। पिंक बाल वाली लड़की हंसते हुए कहती है, हेलो सीनियर, ये कुत्ता साला आपके घर को अपना घर बता रहा था, मैं तो बस इसकी औकात दिखा रही थी। किंग हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है। पिंक बालों वाली लड़की हंसते हुए कहती है, साले तू अपने आप को बहुत बन रहा था ना, अभी जब तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला जाएगा तब तुम मजा आएगा। तभी किंग कहती है, छिनाल की बच्ची बाहर निकल जाओ इस घर से। हम देखते हैं पिंक बालों वाली लड़की घबराते हुए कहती है, सीनियर हमें बूफू इस घर के अंदर लाया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती इस बूफू के बच्चे की है। पिंक बालों वाली लड़की की दोस्त कहती है, हाँ हमें बूफू इस घर के अंदर लाया है। किंग गुस्से में कहती है, तोरा माई के कान में लेके बैठी है क्या, बूफू ने कहा बाहर जाने के लिए, सुनाई नहीं दिया क्या तुझे, क्योंकि ये विला बूफू कहा है, बूफू कहेगा तो बाहर जाने के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। तभी एक बंदा कहता है, अरे यार ये विला तो सच में बूफू का है। दूसरा बंदा कहता है, अच्छा हुआ हमने बूफू का मजाक नहीं उड़ा, नहीं तो हमें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाला जाता। किंग कहती है, साली तू जाएगी नहीं क्या, तुझे धक्के मार के बाहर निकालूंगी तब तुझे पता चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, छिनाल की बच्ची अब तू यहाँ से जाएगी कि मैं तेरी आरती उतारूं। हम देखते हैं पिंक बाल वाली लड़की गुस्सा हो जाती है, उसकी बड़ी खतरनाक बेइज्जती हुई है, मुझे तो मजा आ गया, और कहती है, मैं जा रही हूँ, साले तू एक दिन इसके लिए पछताएगा। हम देखते हैं इतना कहने के बाद वो वहाँ से चल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर किंग से कहता है, ओहो मैडम इतना रात को जाग रही है, कहीं तुम मेरा ही तो इंतजार नहीं कर रही थी। किंग कहती है, साले तेरी वजह से मैं जाग गई, नहीं तो इतना बढ़िया से मैं सो रही थी। हम देखते हैं वहीं पर मोटा चौक जाता
जाता है और रोते हुए कहता है डोरा मैया के दोस्त ने कम समय में एक अमीर लड़की पटा ली और तू उसके साथ डेट कर रहा है। तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता साले, तूने मुझे बताया नहीं, तू हमारा दोस्त नहीं हो सका, नहीं हो सका। हमारा मेन कैरेक्टर में सोचता है इसकी माँ की यहाँ की अपने मन में क्या न सोच रहा है, ये मुझे मुसीबत में डाल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा है, जहाँ पर वो क्यूआई माना को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब किए जा रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है। हम देखते हैं मेन कैरेक्टर के तौल बहुत तेज से चमकने लगते हैं, एकदम पूरा घर भर चमकने लगता है उसका। तो गाइस ये क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, शायद इसका लेवल अप हो गया होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मैं क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज के दूसरे लेवल पे पहुंच चुका हूँ। सॉरी गाइस, मैंने आप सभी को पिछले एपिसोड में कहा था कि हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे लेवल पे पहुंच चुका है, लेकिन अभी हमारा मेन कैरेक्टर अभी दूसरे लेवल पे पहुंचा है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पिछले जन्म में मुझे क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज के दूसरे लेवल पर पहुंचने के लिए 3 साल लग गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में मैं क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज के दूसरे लेवल पे कुछ ही दिनों में पहुंच जाऊंगा। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सॉरी गाइस, चिल्लाने की नहीं, भौंकने की आवाज आता है। हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और कहता है ये हस्की क्यों भौंक रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर हस्की के पास आते हुए कहता है क्या हुआ हस्की, तुम भौंक क्यों रहे हो। तभी हम हस्की को देखते हैं किसी एक दिशा की ओर देख कर भौंके जा रहा है, बस भौंके जा रहा है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर तलवार ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है और चमकने लगता है। हमारा एमसी कहता है मेरा स्टार शॉट का मुठ बड़ी बेचैनी से उस तरफ आकर्षित हो रहा है। जरूर वहाँ तो कुछ तो होगा जो कि मेरे स्टार शॉट को आकर्षित कर रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है हस्की, वहाँ पर क्या है? चलो देखने चलते हैं। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर जाने के लिए निकल चुका है। वहीं पर हम देखते हैं हस्की आगे जा रहा है, हमारा एमसी उसके पीछे चल रहा है और वहीं पर जाकर कुत्ता रुक जाता है और कहता है भाव भाव भाव, बस यहीं पर। हमारा एमसी कहता है क्या इस जगह पे ऐसा क्या है कि जो मेरे स्टार शॉट को आकर्षित कर रहा है, देखते हैं कुछ लॉक तो नहीं रहा है। तभी वो कुत्ता अचानक से जमीन की खुदैया करने लगता है। खुदैया करते करते अचानक से रुक जाता है, अपने मालिक को देखने लगता है। शायद उस कुत्ते को कुछ मिल चुका है जो कि अपने मालिक को दिखाता है और भौ भौ करता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, कहता है ये तो वही है और उसे अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है ये तो मेरा स्टार शॉट है। मैंने अपने पिछले जीवन में स्टार शॉट को लेकर अनेक तारों की यात्रा की थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस जन्म में एक और स्टार शॉट मिल जाएगा। तो गाइस जिन लोगों ने भी मेरा पिछला वीडियो देखा है उनको पता ही होगा कि जब हमारा मेन कैरेक्टर पुनर्जन्म होता है तो पिछले जन्म का स्टार शॉट वो अपने साथ लेकर आता है, उसी से कल्टीवेशन करता है। मुझे हजारों साल लग गए थे इस तलवार को बड़ा करने में, मतलब इस तलवार को सही करने में, यानी बनाने में। टूटा फूटा है ना तलवार, इसीलिए। और वहीं पर हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर पिछले जन्म का स्वॉर्ड स्टार स्वॉर्ड होता है वो चमकने लगता है और दोनों स्वॉर्ड पिछले जन्म का और इस जन्म का आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और कहता है बस एक बार मैं अपना तलवार की पूरी शक्ति को पा लूंगा तो मौत का नंगा नाच होगा मैं उसे टुकड़ा में काट डालूंगा, चाहे वो नर्क में छुपे या स्वर्ग में जाकर। तुम लोग बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें पता नहीं कहाँ सीन दिखाया जाता है, नहीं किसी के टांगों के बीच का सीन दिखाया जाता है। तो गाइस कोई अनहरा बंदा भी बता सकता है कि ये लड़का है लड़की है, लड़की है ये। और वो मार्शल आर्ट क्लब में पहुंच जाती है। तभी वहाँ की कुछ लड़की कहती है आपका स्वागत है लीडर। तो गाइस ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अपनी प्यारी किंग है। तभी उन्हीं में से एक लड़की कहती है आखिरकार लीडर आप वापस आ ही गई। किंग कहती है हाँ मैंने काफी समय तक ले आराम किया, मैंने सोचा कि तुम लोग बहुत परेशान हो गए इसलिए मैं वापस आ गई। और एक बात, क्या कोई वूफू नाम के लड़के को जानता है? हाँ लीडर मैं जानती हूँ वूफू को। किंग कहती है तो बताओ वो कमीना कहाँ है? हाँ वूफू एक नया छात्र है जो कि हमारे स्कूल में आया है। तो स्कूल के आने के बाद तुरंत ही वो तियान हाउ से पंगा ले लिया और उससे लड़ाई झगड़ा हो गया था और तियान हाउ ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। और मैंने देखा था कुछ लोग उसे यूनिवर्सिटी के गेट पर रोक लिए थे। मुझे पूरा यकीन है वो मार खाने वाला है, आज धुलैया होगी पिटैया होगी, बहुत मजा आएगा। एक सेकंड रुको, लेकिन लीडर आप उसके बारे में क्यों पूछ रही हैं? कहीं आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया? और वो लड़की किंग को घूर के देखने लगती है और कहती है बता दो ना तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। किंग कहती है नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर किंग अपने मन में सोचती है इसकी मैया की उसकी जात की इसके पैदा मारो, इसका जैसा हरामी बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, साला कुत्ता का मेरा ढड़की इसकी माँ के आँख। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर छींक रहा है। ओह समझदार लोंडे। गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर क्यों छींक रहा है, आपको पता ही होगा है ना? हाँ मैं जानता हूँ आपको पता है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर टिमटिमी गाड़ी आती है, बीप बीप करते होती है और वो गाड़ी तेजी के स्पीड से हॉर्न बजाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ जाती है और 2-3-4 गाड़ी हमारे मेन कैरेक्टर को सामने से घेर लेती हैं। तभी उन गाड़ियों में से ढेर सारे गुंडे निकलते हैं। उसी में से एक गुंडा कहता है सालो तो अब तुम्हें क्या कहना पड़ेगा कि तुम उसे मारो, साले खाली खाते हो, आते हो, हिलाते हो, सो जाते हो, उसे मार जाकर। हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इतने सारे गुंडों को देखकर बिंदास खड़ा है, जो चाहे खाओ चाहे 10,000 इसकी मैया की सबकी दुलिया में ही करूंगा। तभी वो गुंडा का बॉस हमारे मेन कैरेक्टर के पास आने लगता है, वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी हमें उस बंदे का शकल दिखाया जाता है और वो बंदा कहता है
है। साला तू ही है क्या फूफू? तो गाइस ये कोई और नहीं है बल्कि ये ब्रदर बियाह है। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा तियान किसी अनजान बंदे के पास गया था, वो कोई और नहीं बल्कि यही है। उस घंटे का साथी कहता है ये क्या मजाक हो रहा है, क्या तियाना को इसने मारा? इसकी मैया की यहाँ ये तो दुबला पतला, इसकी मैया कुपोषित, इसने जैसा कि कभी खाना ही खाया, इसको मैं एक लात मारूंगा, ये कभी उठ नहीं पाएगा जिंदगी में अपनी। दूसरा बंदा कहता है ब्रदर बियाह अपने हाथ गंदे मत करो, इस कुत्तों को मैं सबक सिखाऊंगा। तभी हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, उस कुत्तों के नीचे रखते हुए कहता है ओ तुम लोग मुझसे मिलकर लड़ने आए हो, कोई बात नहीं, जरा जल्दी आना, बाद में मेरी क्लास चलने वाली है। मैं नहीं चाहता कि 2 कौड़ी के गुंडे की वजह से मेरा क्लास डिले हो जाए, वैसे भी तुम सारे 2 कौड़ी के झोपड़ी वाले, तुम लोग मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते। तभी हम देखते हैं 2 बंदे गुस्से में आ जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं साले तू किस बात का घमंड कर रहा है, पहले तो हम तुझे मार मार के छोड़ने वाले थे, लेकिन अब तू मरेगा साले, अब मरेगा तेरी मैया की। ये ले ठुई। वो गुंडा बहुत सारा अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हर अटैक से डॉज कर लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एक लात से उसके डंडे को मारता है, उसका डंडा के टुकड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं उस बंदे की शक्ल गधे की गिन जैसी हो गई है और कहता है ये डंडा कैसे तोड़ दिया? मुझे घर जाना है। मेन कैरेक्टर कहता है मैंने सोचा था कि तियान हाउ मास्टर लेवल के बंदे मुझे मारने के लिए भेजेगा, लेकिन तुम साले कुत्ते 2 कौड़ी के गुंडे, तुम लोग मेरा क्या उखाड़ोगे? बियाह कहता है गुड नॉट बैड, अगर तुम कचड़े होते तो हाउ फैमिली के दूसरे यंग मास्टर को मारने की हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन साले तोरी मैया के तू अभी मेरे सामने बच्चा है, मैं तुझे फूंक मार के उड़ा दूंगा। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से 2 हाथ आते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं। उसी में से एक गुंडा कहता है ब्रदर बियाह मैंने इसे पकड़ लिया है, आप इसे मार सकते हैं। तभी हम देखते हैं वो गुंडा अपने हाथ में एक डंडा लेके हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए उसके पास जाता है और उससे कहता है साले यूनिवर्सिटी में किसी का औकात नहीं है कि मेरे सामने कुछ बोल दे, आज मैं तुझे मारूंगा, देखता हूँ तुझे आज कौन बचाएगा। और वहीं पर हम उस कुत्ते को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए उस गुंडे के पैर में काट लेता है अपना ढोगेस भाई। हम देखते हैं बियाह उस कुत्ते के एक लात मारता है, चल हर साले कुत्ते इसकी मैया की। उस कुत्ते को एक लात लगता है, वो सीधे उड़ते जमीन पे गिरता है धाड़। बियाह कहता है कुत्ते तेरा मालिक अब बिस्तर पे गुजारेगा क्योंकि मैं उसका पाँव तोड़ दूंगा। तभी सीन सीट होता है, किंग कहती है एम्बुलेंस को बुलाओ। तो गाइस किंग यूनिवर्सिटी के छत पर खड़ी होकर हमारे मेन कैरेक्टर की लड़ाई देख रही है और वहीं पर वो गुलाबी बालों वाली लड़की चौक जाती है। वो कहती है ओ अच्छा अब मुझे पता चला वो एक कचरा बेकार व्यक्ति है, लेकिन वो हमारे यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, इसलिए आप उसकी मदद करना चाहती है। अच्छा मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। किंग कहती है नहीं तुम गलत समझ रही हो, ये एम्बुलेंस वूफू के लिए नहीं बल्कि उन गुंडों के लिए है। हम देखते हैं वो दोनों लड़के चौक जाते हैं और कहते हैं एम्बुलेंस गुंडे के लिए है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप गुंडे के लिए एम्बुलेंस क्यों मंगा रही हैं लीडर? हम देखते हैं किंग हंसते हुए अपने मन में कहती है वो कोई कचरा नहीं है बल्कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम लोग मुझसे बचकर भाग सकते थे, लेकिन अब तुम मेरे पास आ गए हो एकदम, अभी तुम्हारी वाट लगाता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और वो गुंडा कहता है अरे मैया ये अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया और मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। यह कहता है साले तू बहुत बड़ी फेंक रहा है, तोरा मैया के मैं तेरा कब से देख रहा हूँ पक पक किए जा रहा है, तो अब मर। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है साले मरूंगा मैं नहीं मरेगा तू। इतना कहने के बाद वो गुंडे जो पकड़े थे उसको झटक देता है, वो सारे हवा में उड़ने लगते हैं, आउच करने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए उस गुंडे के ऊपर हमला करने जाता है और उधर से वो गुंडा भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। साले नर्क में जाएगा तू। हम देखते हैं गुंडा और हमारा मेन कैरेक्टर आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सबसे पहले वो गुंडा हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख लेता है और घुमा कर एक लात मारता है जिससे वो डंडा टेढ़ हो जाता है और साथ में उसका ठोबड़ा भी टूट जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर ने इतना जोर से लात मार दी बेचारा दूर फेंका जाता है, गिरता है धड़ाम दे। ओ मां गुटरो लाई ओ दादा का हो गई लो हमके। तभी उन गुंडों के साथी बोलते हैं ब्रदर बियाह क्या आप ठीक हैं? हम देखते हैं ब्रदर बियाह का जो एक ही मुक्के में ढेर हो चुका है, बेहोश हो चुका है, उसके मुंह से गाज निकल रहा है और हमारा मेन कैरेक्टर उन गुंडों को घूर के देखता है। एक गुंडा कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर बियाह को मारने की, मैं ब्रदर बियाह को बदला लूंगा, साले तू मरेगा मेरे हाथों से। हमारा मेन कैरेक्टर बस एक हल्का सा मुक्का मारता है जिससे उसका थोबड़ा टूट जाता है, साला वो भी बहुत दूर गिरता है। अबे साले तुम लोग देख क्या रहे हो, तुम लोग दाल भात खाने आए हो क्या? जाकर उसको मारो इसकी मियां की और मिलकर मारना उसको। और उस गुंडे के साथी लोग जोश में आ जाता है और कहता है हमारे मेन कैरेक्टर को मारेंगे जय हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसको हवा में उछाड़ देता है, मतलब झटक देता है, सारे सभी लोग उड़ के गिर जाते हैं दूर। फिर हमें सिर्फ चिल्लाने की आवाज आती है, अरे आउच मत मारो, अरे पेन क्यों खोले, अरे बेल्ट मत निकालो, अरे पीछे नहीं, अरे मुंह में मत दो, घोप। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके मुंह में इतना घोप किया है उसका मुंह फूल गया साले का थोड़ा, और वो कहता है साला इस दुनिया में डेविल क्या कर रहा है, ये साला राक्षस है, ये इंसान नहीं हो सकता।
हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम सभी लोग लाइन से खड़े हो जाओ। हम देखते हैं वो लोग खड़े होने की हालत में नहीं होते, लेकिन जैसे तैसे करके खड़े हो जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसकी मैया की आके इस कमीनों को उठाओ और मेरे पीछे पीछे चलो। तभी उनमें से गुंडा कहता है मुझे छोड़ दीजिए, आज आज मेरे दादाजी की शादी है, आज मुझे जाना है बारात करने। और साथ में वो सभी गुंडे कहते हैं हाँ 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 हम बाराती, हमको भी जाना है शादी में। क्या झूठा साला लग का। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओ अच्छा चलो निकलो यहाँ से। वो लोग गुंडे लोग सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सीन शुरू होता है, हमें क्लब के रूम का सीन दिखाया जाता है। कौन सा क्लब है मुझे नहीं पता, लेकिन वो लड़की कहती है लीडर वुफू ने उस सभी गुंडों को खूब मारा और गुंडों को लीडर को लेकर तियान हो को ढूंढने के लिए निकल गया है। हम देखते हैं किंग हल्की से मुस्कुराती है और अपने मन में कहती है फैमिली को प्रार्थना करना चाहिए उसका पहला बेटा उसका बड़ा बेटा तियान गैंग वापस आ जाए, नहीं तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। तो गाइस तियान हाओ के फैमिली का नाम है फैमिली है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो बंदे हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पीछे जा रहे हैं ब्याह को लेकर। एक सेकंड रुको, सभी गुंडे लोग तो दादाजी की शादी में चले गए थे, ये गुंडे कौन लोग हैं? शायद हमारे मेन कैरेक्टर ने कुछ गुंडों को रोक लिया था और कुछ गुंडों को छोड़ दिया था। हमें 3rd ग्रेड के क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टियान झाओ दरवाजा खोलते हुए कहता है ब्रदर ब्याओ ब्रदर झाओ ब्रदर हाओ। गाइस इन लोग का नाम हाओ बियाओ टियाओ कियाओ, साले हम कंफ्यूज आ जाते हैं कि किसका नाम क्या है। हम देखते हैं सभी लोग झाओ टियान की ओर देखने लगते हैं। झाओ टियान हाओ से कहता है ब्रदर बियाओ आपकी मदद करने के लिए आए हैं, अब तो बूबू बर्बाद हो जाएगा। हम देखते हैं वहीं पर वो कमीनी बैठी होती है और वो कहती है उस साले बूफू ने तियान हाओ को प्रोवोक करके अच्छा नहीं किया, अब तियान हाओ इसका फैसला करेगा कि वो जीवित रहेगा या खत्म हो जाएगा। तियान हाओ कहता है अरे नहीं मैं उसे नहीं मारूंगा, बल्कि मैं उसे तड़पा कर मारूंगा। अब से इस यूनिवर्सिटी में बूफू नाम का कोई बंदा नहीं रहेगा। तियान कहता है मैं सिर्फ उसे मारा हुआ देखना चाहता हूँ, भले ही मेरा कुछ भी चल जाए या मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। तभी हम देखते हैं दरवाजा खुलता है और झाओ टियान और तियान हाओ दरवाजे को देखते हैं और सभी लोग चौंक जाते हैं। मैं यानी वो कमीनी कहती है बूफू तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम लोग अभी मेरी बात कर रहे थे? वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ला रहा हूँ, ये लो। इतना कहने के बाद वो बियाओ को वहीं पटक देता है। हम देखते हैं साले बियाओ के मुंह से अभी तक गाज निकल रहा है, भाई गाज खत्म क्यों नहीं हो रहा है? हम देखते हैं वो लोग अभी भी सदमे होते हैं। तब टियान कहता है बियाओ, तब मैं कहती है अरे कुछ कमी नहीं कहती है टियान अपने मन में सोचता है ये नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? बियाओ हार गया इसके सामने, ये कुत्ता कमीना अगर इसको हरा कर दिया, ये नामुमकिन है, मैं नहीं मान सकता। तभी एक क्लासमेट कहता है तुम्हें पता नहीं है कि अंदर आने से पहले दरवाजे को नॉक किया जाता है, तुम नए छात्र हो है ना? हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके बातों पर ध्यान नहीं देता। वो बंदा फिर कहता है साले तू मुझे इग्नोर कर रहा है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, चल अभी कभी यहाँ से निकल, बाहर भाग जा। इसका तो शक्ल गेंड जैसी क्या भी साले तुझे सुनाई नहीं दे रहा है मैंने क्या कहा? हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बस उसे एक थप्पड़ मारता है, एक थप्पड़ में साले की टेंट फिस हो जाती है। मेन कैरेक्टर कहता है नॉन योर बिजनेस फक ऑफ। तो गाइस इसका हिंदी मुझसे मत पूछना, आप लोग बहुत समझदार हो यार, आप लोग जानते हो, और जो नहीं जानता उसका मैं क्या कहूँ, वो अभी छोटा बच्चा है। हम देखते हैं वहीं पर एक क्लासमेट कहता है वाओ ये अचानक से इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? हम देखते हैं किंग कहती है ये एक नया स्टूडेंट है लेकिन ये साला बहुत घमंडी है। तो गाइज मैं आप सभी को बता देता हूँ किंग यहाँ कैसे आई। गाइज वो आई नहीं, वो यहीं पे बैठी है, वहीं में पढ़ती है, इसी में पढ़ती है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर किंग को देख कर चौंक जाता है और उसके पास जाकर कहता है हे मैं हस्की का बदला लेने जा रहा हूँ, क्या कुछ समय तक तुम इसका ध्यान रख सकती हो? हम देखते हैं किंग जो कि उस कुत्ते को लेना तो नहीं चाहती, लेकिन हिचकिचाते लेकिन उसको गोद में ले लेती है और अपने मन में कहती है यू बास्टर मैं तुझसे अपना बदला लेकर रहूंगी एक दिन। हम देखते हैं टियान चिल्लाते हुए कहता है साले तू भूल मत, हम कैंपस में अगर तूने कुछ भी मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर बस उसे घूर कर देखता है, वहीं पर टियान की फटकर 64 हो चुकी है और वो अपने मन में कहता है ये साला इतना खतरनाक कैसे हो गया? मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, इससे पहले मैं गुस्सा हो जाऊं तू यहाँ से चला जा। हम देखते हैं झाउटियान के साथी कुर्सी उठाता है और हमारे मेन कैरेक्टर मारने के लिए दौड़ जाता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और इतना गुस्सा में आ जाता है बस एक मुक्का मारता है, वो कुर्सी उड़ते उड़ते जाकर दीवार में धस जाती है। हम देखते हैं वो बंदा चौंक जाता है और झाउटियान उसके गोटे मुंह में आ जाता है और कहता है मम्मी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर मरना नहीं चाहता है तो यहाँ से भाग जाइए, साले तू बस कुछ सेकंड रुक, मैं वापस आऊंगा। इतना कहने के बाद साला झाउटियान वहां से भाग जाता है। अरे कैसा दोस्त है, अपने दोस्त को छोड़ के भाग रहा है, साले तुझसे अच्छा कुत्ते होते हैं। ये गाइस कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ उसको। हम देखते हैं वो कमीनी कुतिया जो कि टियान हाओ के सामने आके कहती है बुबू तुम्हें क्या चाहिए, आप यहाँ भाग जाओ, मारा मेरे रहते हुए तुम टियान को छू भी नहीं सकते। टियान कहता है साले तुझे क्या लगता है तेरे पास थोड़ी सी पावर आ गई तो तुम मेरे सामने अहंकारी होकर मुझे मारने की धमकी देगा?
यूनाइट सिटी में मेरी फैमिली बहुत 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 पावरफुल है, तुम मुझे खरोच पहुंचाएगा तो तू बच नहीं पाएगा। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसे एक लाश मार देता है, कहता साले बाहर में जा, और तिहान उड़ता उड़ता जाकर दूर दीवार से टकरा जाता है। और वहीं पर मेंग याओ यानी हमारी प्यारी छिनाल प्यारी कुतिया घबरा जाती है। मेन कैरेक्टर कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरा परिवार कितना पावरफुल है, अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहती है तो ऐसे कचेड़े लोग से मदद मांगना बंद कर दे। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कमीनी तिहान हाओ के पास आकर कहती है तुम ठीक तो हो ना। अबे ये लड़की थोड़ी बहन की घोड़ी है क्या। हमारे मेन कैरेक्टर ने इतना खतरनाक लात मारा है, इसको लगता है कि बोलने की हालत में होगा। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और किंग दोनों जा रही है, तभी किंग कहती है फैमिली में तिहान हाओ तो एकदम साधारण आदमी है, साला वो कभी कल्टीवेशन ही नहीं किया है, लेकिन उस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा तिहान गैंग, उससे तुम लड़ोगे तो तब तुम्हारे लिए मुसीबत होगी। शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम कैसे कह सकते हो मैं मुसीबत में हूँ, मुसीबत में मैं नहीं, मुसीबत में वो लोग हैं। किंग कहती है साले तू बहुत घमंडी है। तभी सीन सीट होता है, हमें पता नहीं किस जगह का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कोई कहता है पापा आपको मेरा बदला लेना होगा, आपको उसे मारना पड़ेगा। भाई लोग ये कोई और नहीं बल्कि तिहान हाओ है जो कि अपने बाप से कह रहा है, और ये हॉस्पिटल में है साला। तिहान हाओ का बाप कहता है टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई को इसके बारे में पता चल गया, वो जल्दी ही यूनाइट सिटी में वापस आने वाला है, कोई भी है फैमिली की बेइज्जती नहीं कर सकता, अगर उसने किया तो वो बच नहीं सकता। यूनाइट शहर में सिर्फ हमारा राज चलता है, लेकिन सबसे पहले मैं उसका टेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ इसके पास क्या है और कितनी पावर है। तभी हम देखते हैं कोई दरवाजा खोलता है, वो पूरा रूम इविल एनर्जी से भर जाता है, बड़ी खतरनाक इविल एनर्जी है, तो किलिंग इंटेंस लग रहा है। वो बंदा रूम के अंदर आता है और कहता है आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सेकंड यंग मास्टर को मारने की, वो कुत्ता QI रिफाइनमेंट स्टेज का है, मैं उसे कच्चा खा जाऊंगा। तभी सीन सीट होता है, हम देखते हैं होटल में जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर बड़े मजे से आराम कर रहा है, और वहीं बगल में कुत्ता साला पता नहीं क्या कर रहा है, घर को एकदम गंदा कर रहा है, छीट रहा है, फाड़ रहा है, खा भी रहा है साथ में। हम देखते हैं अचानक से मोटा आ जाता है और कहता है मुसीबत हो गई है, मुसीबत। मेन कैरेक्टर कहता है क्या हुआ, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। मोटा कहता है साले तूने परेशानी खड़ी की है इसलिए मैं परेशान हूँ। झाउटियन तेरी लेने के लिए डीन के ऑफिस से कुछ लोगों को लेके आया है, तुम्हें पता है डीन कौन है, झाउटियन के चाचा जान है, अगर तुम पकड़ गए तो वो तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल देंगे। चलो अभी तक नहीं आए, चलो हम कहीं ढुक जाते हैं जाकर, यानी छिप जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो दोनों लोग आ जाते हैं। ओ झाउटियन का मुस्कान तो देखो सीधा ताज गया है। झाउटियन कहता है दूसरे को मार के भाग रहे हो ना रे बिटो ना, हम तोरा के भागे ना ही दे। हम देखते हैं वो कुत्ता उन दोनों के ऊपर भौंकने लगता है, तभी वो बंदा कुत्ते को घूर कर देखता है और कुत्ता डर जाता है। कैंपस के बाहर कुछ गुंडों के साथ मिलकर अपने क्लासमेट को मारते हो और बिना पूछे इस हॉस्टल में जानवर को लेके आ दो, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी, 365 की धारा लगेगी। तो गाइस ये 365 की धारा किस क्राइम पे लगता है मुझे नहीं पता, बस मैंने ऐसा उठा के डाल दिया। मोटा घबराते कहता मिस्टर वुफू ने उसको मारा है लेकिन गुंडों के साथ मिलकर नहीं मारा, वो गुंडों थे तिहान हाओ के थे। चौटियन गुस्से में कहता साले तेरी मैया सैया सबकी मार लूं मैं, तुझसे किसी ने पूछा क्या, तू क्यों बोल रहा है बीच में तोरा माई के। मेन कैरेक्टर कहता है ओए मोटे इन लोग को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, साले ये लोग गधे हैं गधे, तेरी नजर में पैसों की ताकत बहुत होगी लेकिन मेरी नजर में कागज के टुकड़े हैं। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर को हाथ में लेकर झाउटियन के ऊपर हमला कर देता है अचानक से। मोटा कहता है वो नहीं उसे कुछ मत करो, अगर तुमने उसे मारा तो तुम सब सस्पेंड भी हो सकते हो। हमारे मेन कैरेक्टर अपने मुक्के के ठीक उसके चेहरे के सामने रोक लेता है और उसके मुक्के में इतना दम था कि उस तरफ हवा चलने लगती है जोर जोर से। हम देखते हैं झाउटियन के चाचा जान का भीग उड़ जाता है, असल में साला टकला है, वो दोनों लोग चौक जाते हैं, उन लोग को कुछ पता ही नहीं चला। मेन कैरेक्टर कहता है तुम लोग अभी यहाँ से निकल जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। झाउटियन कहता है बुफू अपने औकात में रहकर बात कर। बुफू कहता है साले तू मुझे सिखाएगा किससे कैसे बात करनी है, लगता है तू जाना नहीं चाहता, मुझे तुझे भेजना पड़ेगा। बुफू तुम सरेआम गुंडागर्दी नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा स्कूल के लीडर से, तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। और इतना कहने के बाद भाग जाता है वहां से। झाउटियन कहता है अरे चाचा अरे हम के भी लेके चला, हमें छोड़ के मत जा दो मैया के, अब हमें क्या बताइए। हम देखते हैं उसका चाचा भाग जाता है और अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है अरे नहीं अरे मत मारो अरे मत मारो रे। और इस चैप्टर की एंड यहीं पर हो जाती है। तो गाइज मैं आप सभी को बताता हूँ इस स्टोरी का कुल 300+ चैप्टर थे। मेरा पिछला वाला वीडियो और ये वाला वीडियो मिला के कुल 25 चैप्टर मैंने बनाए हैं, लेकिन इसके आगे एक चैप्टर में लॉक लगे हैं, मैं इसे खोल नहीं सकता यार, इसमें पैसा लगता है, मेरे पास पैसा नहीं, मेरा बजट ढीला है और मैं इस मानवा को यहीं ड्रॉप कर दूंगा। अब मैं
मैंने एक नया मानवा ढूंढा है, उसको जरूर देखना। उसमें देखने में आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मुझे पर्सनल बहुत अच्छा लगा देखने। वो मानवा 2 हफ्तों में आ जाएगा, क्योंकि यार मैं और यूट्यूबर के जैसे हाली काम नहीं कर पाता यार। और लोग तेज हैं लेकिन मैं आलसी हूँ। मैं धीरे धीरे करूंगा। अरे गलत मत समझना, धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हाँ, एक और बात, आपसे मुझे कुछ पूछना है। जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, आपने सबसे पहला कौन सा एनिमी देखा, उसका नाम कमेंट पे लिखिए। मेरा सबसे पहला एनिमी है पोकेमोन। बहुत मजा आता है यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।